है ना। यदि छोटा मोटा भी डाउट वगैरह सब रहेगा, आप कमेंट के जरिए या लाइव क्लास के जरिए ही आप पूछ लें, ठीक है ना। आपको 100% मार्क्स आ जाएगा बबुआ। और बहुत सारे अपना स्टूडेंट हम पढ़ाया स्टूडेंट को वहां से आया हुआ है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका भी आएगा, यानी कि नेक्स्ट जो स्टूडेंट होंगे वो आप होंगे। 100% आएगा बबुआ, आप ध्यान रखें, ठीक है ना। अगर तुझे अपनी मंजिल से है मोहब्बत, तुझे प्रश्न में बोले बबुआ, अगर तुझे अपनी मंजिल से है मोहब्बत, तुझे इस मोहब्बत में इस कदर डूब जाना है कि लोग कहते हैं लोग डूब के मरते हैं, तो डूब के जीना है। और यहीं पे हम मौला तू ही है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का पढ़ाई लिखाई अच्छे रूप से चल रही होगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको क्लास 10 का सिलेबस का डिस्कस करेंगे और सिलेबस का डिस्कशन करने के बाद हम आपको जितना भी इस क्लास 10th में जितना भी बेसिक मैथमेटिक्स यूज होता है सभी का एक क्लास या 2 क्लास लेकर के सारा क्लियर करेंगे। लेकिन हम सोचे कि क्लास 10th स्टार्ट कर रहे थे और सिलेबस का डिस्कशन कर देते हैं। लेकिन सिलेबस को डिस्कशन करने से पहले भी बहुत सारी बातें होती है मैथ में, बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक फार्मूला या बेसिक इक्वेशन होते हैं जो हमें जानना जरूरी होता है, तो ही हमें मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो आप सभी इस लेक्चर को देखने के बाद आप सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे और आपको ये पता चलेगा कितना चैप्टर है, कितना यूनिट में हमें पढ़ना है और कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर को आप तक पहुंचाया जा रहा है और आप इसे अपने दोस्तों से, अपने भाई छोटे बहनों से शेयर भी करेंगे इसे, ठीक है ना। तो एक शायर है मेरे तरफ से आपके लिए, अगर तुझे अपनी मंजिल से है मोहब्बत तुझे, अगर तुझे अपनी मंजिल से है मोहब्बत तुझे, तो इस मोहब्बत में इस कदर डूब जाना है, इस मोहब्बत में इस कदर डूब जाना है कि लोग कहते हैं लोग डूब के मरते हैं, तुम्हें तो डूब के जीना है, तुम्हें तो डूब के जीना है। चलिए इसी शायर के साथ हम अब सिलेबस का डिस्कशन करते हैं और जो भी सिलेबस होगा ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कतई से कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है ना। इसे हम क्लास 10 के सिलेबस को 7 यूनिट में पढ़ेंगे। 7 यूनिट में पहला यूनिट हमारा होगा नंबर सिस्टम, जिसमें हम नंबर के बारे में जानेंगे। दूसरा होगा हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में टोटल हमें 4 से 5 चैप्टर पढ़ना पड़ता है और वेटेज भी बहुत ज्यादा है। अभी पता है आपको कि एग्जाम बिहार बोर्ड हमें 200 का लेता है, जिसमें हमें 100 बनाना होता है और 100 में 100 लाने का यदि आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं ये चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस की टीम के साथ, तो हमें लगता है कि आप आ सकते हैं। आप मेहनत कीजिएगा प्यारे बच्चों, आप आ सकते हैं उस मुकाम पे जो आप चाहते होंगे। आपकी उम्मीद से ज्यादा मार्क्स आएगा, इसमें कतई डाउट नहीं है। आप डेली क्लास देखेंगे, डेली नोट्स तैयार करेंगे और डेली आप जो भी रिवीजन करने के लिए सर लोग बोलेंगे आप रिवीजन भी करेंगे। और आपको हम जो है जो भी ये सिलेबस बताने के बाद, बेसिक मैथ बताने के बाद हम आपको केसी सिन्हा बुक करेंगे और एक सर है वो आपको एनसीईआरटी बुक करेंगे, ठीक है ना। सर भी सिलेबस का डिस्कशन कर दिए होंगे और हम अपने अकॉर्डिंग भी आपको सिलेबस का डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि जो भी सिलेबस में डिस्कस करेंगे मार्क्स जो होगा, जैसे पहला चैप्टर है आपको 10 मार्क्स का पूछा जाता है। यदि 100 का एग्जाम होता है, 100 का एग्जाम होता है तो आपको वहां पर 10 मार्क्स पहला चैप्टर से पूछा जाता है। लेकिन अभी तो 2 गुना है, तो हम जो इस पे मार्क्स लिखे होंगे वो 2 गुना करके लिखे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप उसको हाफ करेंगे, जब आपका बोर्ड 100 का होता तब उतना पूछता, लेकिन अभी आपका 200 का है तो हम 2 गुना करके वहां पे लिखे हुए, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना पड़ता है। पहला यूनिट में हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेसिक नंबर को भी जानेंगे जो आप 9th क्लास 8th क्लास में पढ़े हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना पड़ता है कितना, तो नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ता है, जिसमें हमें पढ़ेंगे मुख्य रूप से जो है ना आपकी सिलेबस की चीज है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में पढ़ी में ओपरी में आ जाता है। उसके बाद एक यूक्लिड विभाजन है, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम, और इसके बीच जो रिलेशन होता है वो भी जानते हैं। और ये बहुत अच्छे तरीका से पढ़ते हैं और कोई भी सर पढ़ाते अच्छे तरीका से पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको बहुत ही जीरो बेसिक लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आपको हम ये कहते हैं कि यदि आप 9th या 8th क्लास में मैथ नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन आप मेरा बेसिक क्लास करने के बाद यदि आप मेरे से पढ़ते हैं तो दावा देते हैं कि आपसे अच्छा मैथमेटिक्स कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एचसीएफ, एलसीएम, ये सब चीज सीखना होता है। मान लीजिए कि यह चैप्टर बहुत ही छोटा है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा है, लेकिन वेटेज अच्छा है 20 मार्क्स अभी, क्योंकि टोटल तो ये 10 मार्क्स का पूछा जाता था। कब, जब हमें 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ करता था तब। अभी लेकिन 200 का है तो हम उसको 10 दूनी 20 कर दिया, ठीक है ना। 10 गुना 2 यानी कि 10 दूनी 20 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा जाता है। यदि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो 20 में 20 आ सकता है, ठीक है ना। चलिए यूनिट 2, ये पहला यूनिट में हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ता है। चलो देखो अब सेकेंड यूनिट में देखो बबुआ हमें कितना चैप्टर पढ़ना पड़ता है। पहला है बहुपद चैप्टर, जिसे पोलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद
तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर, यानी कि टोटल जो हमें है 4 चैप्टर पढ़ना पड़ता है यूनिट सेकेंड में, जिसका नाम है अलजेब्रा। और इसका वेटेज देखो बाबू, वेटेज है 40 मार्क्स का। टोटल हमें 40 मार्क्स पूछा जाता है, जो कि आप ये 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आते हैं पोलिनोमियल को। लेकिन हम कहते हैं यदि आप 9th क्लास मान लीजिए नहीं पढ़े, किसी कारणवश नहीं पढ़े, तो हम कहते हैं कि आपको ये चीज हम बिल्कुल 9 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि 10th क्लास में आए हर चीज 10th का पढ़ाएंगे। आपको यदि वो 9th क्लास से लिंक है तो हम आपको 9th क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2 चर में रेखिक समीकरण का युग्म, यानी कि आपको 9th में भी है ये चैप्टर, लेकिन हम आपको 9th को लेते हुए 10th पढ़ा देंगे, ताकि 9th से जो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ देता है 10th में वो आपको बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे अभी 9th का सिलेबस से उठा करके 10th में सवाल पूछ दे रहे हैं। बोर्ड का ये है कहना कि आप 9th वो चेक करता है क्या ये बच्चों लोग जो है 9th पढ़ के आए हैं या सिर्फ 10th पढ़ के दे रहे हैं एग्जाम, ठीक है ना। उसके बाद है वो द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 8 क्लास से ही थोड़ा बहुत जानते हैं, फैक्टर वगैरह सब करने के लिए द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद है अर्थमेटिक प्रोग्मेशन। देखो ये प्रोग्मेशन का पार्ट है, किसका पार्ट है, वो प्रोग्मेशन का पार्ट है जो आपको हर क्लास में पढ़ाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा आपको वहां से एक छोटा सा पार्ट ले लिया था, अर्थमेटिक प्रोग्मेशन, जिसको आप एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। याद रखिएगा एपी पहला हो गया आपको एपी। दूसरा पार्ट क्लास 11th में आपको जीपी पढ़ना पड़ता है, और क्लास 11th में ही एचपी पढ़ना पड़ता है, जिसको आप ज्योमेट्रिक प्रोग्मेशन कहते हैं और इसको हार्मोनिक प्रोग्मेशन कहते हैं। और ये आपको जो क्लास 10th में है ये अर्थमेटिक प्रोग्मेशन है। ये अर्थमेटिक प्रोग्मेशन सिर्फ है, इसमें कई पार्ट्स बांटा गया है। अर्थमेटिक मीन भी है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि सवाल एक बार पूछ दिया गया था 2018 में, तो हम उसे भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए यदि आपको जो सिलेबस में नहीं है, यदि कोई पूछ देता है, कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है, आपको वो चीज पे जरूर डिस्कस करेंगे और वो चीज जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हो गया यूनिट सेकंड में हमें कितना चैप्टर पढ़ना है बाबू ने, 4 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर आता है, थर्ड चैप्टर आता है, फोर्थ चैप्टर आता है और 5th चैप्टर आता है। चलिए अब यूनिट थर्ड में देखिए क्या क्या पढ़ना है। यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद कीजिए 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, लेकिन मान लीजिए कि आप 9th क्लास में नहीं पढ़े, किसी कारणवश नहीं पढ़े, हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास से और 10th क्लास तक आएंगे। बहुत अच्छे तरीका से पढ़ेंगे इसको, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है एक को चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसका वेटेज कितना है बबुआ, जिसका वेटेज है टोटल 20 मार्क्स का। यदि 100 का एग्जाम होता तो 10 मार्क्स का होता, यानी कि 20 मार्क्स। और हम ये कहते हैं कि इस चैप्टर में इतना देख लीजिए कौन सा टॉपिक, दूरी सूत्र पढ़ना होता है, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट पढ़ना पड़ता है। और एक पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि 3 को बिंदु दिया हुआ रहेगा तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये भी पूछा जाता है, उसे भी पढ़ेंगे। लेकिन आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। यानी कि आपको बोर्ड कहता है कि नहीं पूछेंगे, लेकिन सवाल रहता है, यानी कि सवाल रहता है, कहता नहीं पूछेंगे, सिलेबस में नहीं देता है, लेकिन वो पूछ दिया जाता है तो उसको भी पढ़ेंगे। यानी कि ऐसा समझिए कि जो भी चीज आपको पूछा दिया जाता है उन सभी चीजों को पढ़ेंगे, चाहे वो आपके सिलेबस का चीजें हो, चाहे वो आपके सिलेबस का चीज नहीं हो, चाहे वो 9th का हो, चाहे वो उससे भी छोटा क्लास का हो, सबको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको इसमें देख लीजिए 20 मार्क्स, हम कहते हैं अच्छे तरीका से पढ़िएगा, आराम से आ जाएगा। ये चैप्टर मुश्किल से 5-6 क्लास में खत्म हो जाता है, ठीक है ना। चलिए और यूनिट 4 में देखिए, यूनिट 4 में हमें पढ़ना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री। और याद रखना बबुआ, ये ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा चैप्टर है, यदि मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता तो मैथमेटिक्स का कोई अस्तित्व हमको लगता नहीं रहता। यानी कि यह समझिए तो मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है, ऐसा ब्रांच है जहां पर आपको कोई भी चैप्टर का सवाल हो उससे एक अलग हटके सवाल बनता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्री अभी से लेकर के यानी कि क्लास 10 से स्टार्ट होता है, और आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़िएगा तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर पढ़ना पड़ता है, जिसका वेटेज है हमें 40 मार्क्स का, यानी कि 20 मार्क्स का इसका वेटेज था, 2 गुना क्वेश्चन पूछा तो 40 मार्क्स हो गया। 40 में 40 ला सकते हैं, जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा पढ़ना पड़ता है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या पढ़ते हैं, ऊंचाई एवं दूरी को पढ़ते हैं, यानी कि किसी भी चीज को हम पढ़ लिए उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, यानी उसका अनुप्रयोग कहां करेंगे, ये चीज सिखाया जाता है कहां पर, 8वां चैप्टर में। और ये 9वां चैप्टर होना चाहिए और यहाँ पे 8वां चैप्टर, ठीक है ना। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और बहुत मजेदार चैप्टर है। आपको जब ये 10th का पढ़ाएंगे तो याद रखिएगा 10th के बच्चे 10th का यदि ट्रिग्नोमेट्रिक सिर्फ पढ़ के बिहार बोर्ड का क्वेश्चन करने का कोशिश करेगा, हम कहते हैं आपसे 100% नहीं हो पाएगा।
कुछ ना कुछ तो कसर रह ही जाएगा। लेकिन जब हम आपको 10th का पढ़ा देंगे तो थोड़ा सा कुछ पार्ट जो है ना आपको क्लास 11th का जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि आप कुछ सवालों को देखते ही आंसर कर देंगे। जो सवाल को आप कलम उठा के सॉल्व करेंगे, उन सवालों को आप देखते ही आंसर कर देंगे यदि थोड़ा सा 11th पढ़ लेंगे। जरूर पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th के साथ साथ 11th के ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा एंट्री मार के पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ा हुआ रहेगा तो आपके लिए वो फायदा रहेगा। ठीक है ना बबुआ? तो यूनिट 4 का ये डिस्कस हो गया। चलिए यूनिट 5 में क्या पढ़ना पड़ता है? यूनिट 5 में बबुआ हमें ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है। ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? जिसमें त्रिभुज पढ़ना पड़ता है, उसके बाद वृत्त पढ़ना पड़ता है, रचना पढ़ना पड़ता है। और आप ये त्रिभुज वगैरह सब बचपन से सर लोग पढ़ाते आते हैं, ज्यादा झेल झाल है नहीं। वृत्त भी बचपन से ही जानते हैं। उसके बाद रचना 9th में भी है और 10th में भी है। बहुत अच्छा चैप्टर है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है, पढ़ेंगे इसे। ठीक है ना? यहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री से बबुआ क्वेश्चन भर भर के रहेगा, 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना? और कहते हैं यदि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिएगा ना तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को ढूंढिएगा, कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, पहले वही बनाएंगे। ठीक है ना? चलिए अब यूनिट 6 में देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। यूनिट 6 में वह है हमारा मेंसुरेशन, और जिसको आप क्षेत्रमिति कहते हैं, जिसमें पढ़ना पड़ता है हमें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है ना? और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जैसे आयत, सॉरी शंकु, बेलन। ठीक है ना? यही सब चीज पढ़ना है। और यहाँ से 5 मार्क्स का बबुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर आसान है, बस थोड़ा सा फार्मूला पड़ जाता है, बेस बनता है। फार्मूला यदि आपको याद है तो सवाल कर लोगे, फार्मूला यदि याद नहीं रहेगा तो बाबू नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? और वो फार्मूला याद कैसे होगा? रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन मारेंगे। जितना क्वेश्चन कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपका मैथमेटिक्स मजबूत होगा और मैथमेटिक्स में पकड़ बनेगा। जब तक मैथमेटिक्स के सवालों का पकड़ नहीं बनेगा तब तक आप नहीं कर पाओगे बाबू। ठीक है ना? और आप कहते हैं, आपको कह रहे हैं यदि आप इस क्लास में रेगुलर रहेंगे और करेंगे तो आपको 100% वो कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीका से कवर होगा। ठीक है ना? चलिए ये हो गया यूनिट 6 की बात, जिसमें आपको 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है ना? यानी कि वेटेज तो इसका 20 मार्क्स का था, दुगुना क्वेश्चन है तो 40 मार्क्स का पूछा जाएगा बाबू साहब। ठीक है ना? तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, 2 ही चैप्टर इसमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन वेटेज अच्छा खासा है मार्क्स का। और संख्यांकी, जिसको आप एस्थेटिक्स कहते हैं, जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है, इसका वेटेज देख लीजिए कितना अच्छा है, 20 मार्क्स। जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है माद, माध्यक, बहुलक। लास्ट में जो खखड़ी सा बच्चा होता है ना, कहता है कि सर हल्का हल्का चीज पढ़ा दीजिए ना, वो हल्का हल्का चीज पढ़ लेता है, माद, माध्यक, बहुलक। यानी कि बहुत आसानी से सवाल बन जाता है। देखते ही ऑब्जेक्टिव का सवाल तो देखते आप आंसर कर दीजिएगा। थोड़ा सा 2 मार्क्स 5 मार्क्स, यहाँ से 5 मार्क्स का पूछता है माद, माध्यक, बहुलक से। ठीक है ना? और एक चीज पूछता था बाबा, परिसर, परिसर जिसको आप रेंज कहते हैं। सिलेबस का चीज नहीं है लेकिन पूछता है। 2018 में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा था। ठीक है ना? उसके बाद ऑब्जेक्टिव बार बार एगो दोगो यहाँ से आते रहता है, रेंज से भी। माध्यक बहुलक तो रहेगा ही, रेंज भी। उसके बाद वो प्रायिकता, जिसको आप प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी कि संभावना, किसी भी चीज का संभावना लगाना। ठीक है ना? आज बारिश का होना 70% संभावना है, नहीं होना 30% है। इस प्रकार से इसमें पढ़ेंगे, बहुत मजेदार चैप्टर है। और ये 9th में भी आप पढ़े होंगे। और ये चीज भी माद, माध्यक, बहुलक भी 9th में पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है ना? और आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो 9th से स्टार्ट किया जाएगा हर चीज को। यदि 9th से वो लिंक है तो आपको 9th क्लास से ही उठा करके 10th में लाएंगे। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आए 10th के सवाल को सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको पहले थ्योरी दिया जाएगा, उसके बाद हाथ का एग्जांपल दिया जाएगा ताकि वो बच्चों को सुविधा लगे, उसके बाद बुक के सवाल करेंगे और आपको बहुत अच्छा तरीका से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो वह हमारा अभी 100 मार्क्स का मैथ का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का सिलेबस है, लेकिन अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2 गुना, तो ये हो गया 200। ठीक है ना? लेकिन हम 100 पे ही बात करेंगे। आप इन दोनों को एक ही समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन 2 गुना है। ठीक है ना? अब देख लीजिए एक क्वेश्चन कहां कहां जाता है। क्वेश्चन जाता है वो पहले ऑब्जेक्टिव पे, ऑब्जेक्टिव पर, ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100। कितना पूछा जाएगा बाबा? 100 पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा, तो पूछा जाता है।
लेकिन आपको बनाना कितना है बबुआ, इसमें बनाना है आपको 50 बनाना है, यानी कि आपके पास ऑप्शन है 50 छोड़ने के लिए, यानी कि 50 आप छोड़ भी देंगे ना तो 50 आपको बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, 50 में 50, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव में मान के चलिए कि मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। अब बात है सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव में भी छोड़ने का ऑप्शन बहुत अच्छा खासा दिया है आपको। सब्जेक्टिव में यह है कि आपको 30 गो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जिसमें बाबा बनाना कितना है, आपको बनाना है केवल और केवल 15 क्वेश्चन। कितना बनाना है, 15 क्वेश्चन बनाना है, 15 सवाल को सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। और यहां से ये तो हो गया 50 मार्क्स यहां से, यानी कि ऑब्जेक्टिव है तो 1 मार्क्स का रहता है, तो ये हो गया 50 मार्क्स, 50 मार्क्स यहां से। और ये देख लीजिए ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये 2 गुना हो जाएगा 2 मार्क्स, तो ये टोटल हो गया हमें 15 दूनी 30, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स यहां से। उसके बाद बबुआ हमें लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हमें 5 मार्क्स का पूछा जाता है, 8 को पूछा जाता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें बबुआ हमें बनाना होता है, जिसमें हमें बनाना होता है 4 क्वेश्चन, 4 सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। 4 सवाल को सॉल्व कीजिएगा, एक सवाल है 5 मार्क्स का, तो 4 पंच 20, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 मार्क्स, यानी कि आपको यहां से हो गया 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। यानी कि देख लीजिए टोटल बबुआ यहां से कितना आ गया आपको, आप कहेगा सर ये हो गया 100 मार्क्स, देखेंगे तो 50 मार्क्स यहां से आ रहा है, 50 मार्क्स आपको बबुआ यहां से आ रहा है, 50 मार्क्स का को यहां से हो गया, उसके बाद 30 मार्क्स यहां से, टोटल हो गया आपको 80, और 20 मार्क्स यहां से, टोटल हो गया कितना 80 20 100 मार्क्स, यानी कि 100%, 100 मार्क्स, यानी कि 100%, यानी कि 100 में आपको 100 अब लाना भी है, ठीक है ना। अब ये 100 में 100 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे डेली क्लास, ऑनलाइन क्लास करने के बाद और उससे पहले भी। सबसे पहले आपको पता होगा शेड्यूल में मिल जाएगा सारे सर का क्लास का शेड्यूल, इस कौन सा सर का क्लास कब आ रहा है। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर के तैयार रहना है, नॉन सीरियस की तरह आप नहीं करेंगे, बहुत अच्छे तरीका से, आप बहुत ईमानदार बच्चे हैं और आप इतने बड़े घर से भी नहीं है कि आप जा करके बहुत अच्छे ऑफलाइन क्लास में जाके पढ़ सकते, लेकिन आपको ऑनलाइन फोन यदि है आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं क्लास। बस थोड़ा आपको पेशेंस के साथ क्लास करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ क्लास करना पड़ेगा। आप एक चेयर लेंगे, एक स्टडी टेबल लेंगे, जो विद्यार्थी का एक गुण होता है, ठीक है ना। चेयर पे बैठेंगे, ऐसा नहीं कि बेड पे जाके ऐसे करके फिल्म की तरह देख रहे हैं। देखिए बेड सोने के लिए बनाया गया था बबुआ, तो बेड पे जाइएगा तो आपको नींद आएगा, ठीक है ना। बेड सोने का चीजें है तो वहां पे जाओगे तो नींद आएगा। आप बाराती जाएंगे शादी ब्याह में तो आपको भी शादी ब्याह करने का मन करेगा, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको विद्यार्थी का जो गुण होता है बताए, एक चेयर लेना है, स्टडी टेबल लेना है, बहुत अच्छे तरीका से क्लास को करना है, देखना है, समझना है, नोट्स तैयार करना है और उसे रिवीजन भी करेंगे। और मैथ्स में आपको जो भी क्लास होगा, जो भी सर उस पर एग्जाम्पल कराएंगे उन्हें खुद से भी करना है, ठीक है ना। यदि छोटा मोटा भी डाउट वगैरह सब रहेगा तो आप कमेंट के जरिए या आप क्लास में लाइव क्लास के जरिए ही आप पूछ लेंगे, ठीक है ना। आपको 100% मार्क्स आ जाएगा बबुआ। और बहुत सारे अपना स्टूडेंट खुद हम पढ़ाया स्टूडेंट को वहां से आया हुआ है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका भी आएगा, यानी कि नेक्स्ट जो स्टूडेंट होंगे वो आप होंगे, 100% आएगा बबुआ, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर तुझे अपनी मंजिल से है मोहब्बत, तुझे फर्स्ट में बोले थे बबुआ, अगर तुझे अपनी मंजिल से है मोहब्बत तुझे, तो इस मोहब्बत में इस कदर डूब जाना है कि लोग कहते हैं लोग डूब के मरते हैं, तुम्हें तो डूब के जीना है, तुम्हें तो डूब के जीना है। और यहीं पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़ करके देखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक क्लास मैथ का लेकर के, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।